श्री हरि, जय श्री राधे। मैंने पिछले कुछ समय में बहुत सारे दार्शनिक व्यक्तियों के विचार पढ़े, कुछ महात्मा जनों के विचार पढ़े, कुछ संतों के विचार पढ़े और उन सबको पढ़ कर के एक निर्णय पर पहुंचा। और वो निर्णय ये था कि हर व्यक्ति जो सफल होना चाहता है, और ऐसा तो कोई है ही नहीं, कोई एक आध व्यक्ति होगा जो जीवन में सफलता न पाना चाहता हो, शायद कोई हो, परंतु हर व्यक्ति चाहता है। अगर एक साधु भी है तो वो अपनी साधना में सफल होना चाहेगा, एक विद्यार्थी है तो वो अपने एग्ज़ाम में सफल होना चाहेगा, और एक वक्ता है वक्तव्य में सफल होना चाहेगा, श्रोता है उस श्रोतव्य में सफल होना चाहेगा, एक अध्यापक है वो पढ़ाने में सफल होना चाहेगा। तो हर एक कार्यक्षेत्र अलग अलग हो सकता है, परंतु सफलता हर एक व्यक्ति को चाहिए। और जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सफलता चाहिए, तो मैंने बहुत सारे महात्माओं की वाणी से, बहुत सारे दार्शनिक लोगों की वाणी से निकाल करके फिर 11 ऐसे सूत्र रखे हैं, 11 ऐसे मूल मंत्र हैं। अगर जीवन में हम उनका पालन करें तो हम सफलता के बहुत निकटतम स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उनकी चर्चा करते हैं। पहला सूत्र, पहला मूल मंत्र है सफलता की ओर बढ़ने का, कि कभी भी लोगों की नकारात्मकता को आप स्वयं पर हावी न होने दें। अभी होता क्या है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप कोई नया कार्य शुभारंभ करने जाते हैं और वही कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, और अगर वो उस कार्य करने को चाहता था लेकिन वो उसमें असफल हो चुका है, और उस समय अगर आप उसकी बातें सुने और वो कहेगा अरे भाई मैंने करके देखा लेकिन नहीं हो पाया, ये कठिन है, या इसमें करने वाले बहुत थे, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, किसी प्रकार के भी वो बहाने बनाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसकी नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये पहला सूत्र है कि कभी भी आप सुनिए सबकी, परंतु किसी व्यक्ति की नकारात्मकता को कभी भी अपनी सकारात्मकता के ऊपर न आने दें। दूसरा सूत्र है सफलता का, कि अगर कोई दुखी व्यक्ति को आप देखते हैं, दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास अवश्य करें, परंतु कभी भी दुखी व्यक्ति को देख करके उसके दुख को अपने ऊपर न आने दें। वो दुखी है क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया, ये देख करके कहीं आप भी असफलता के भय से सफलता के लक्ष्य को न छोड़ दें। इस बात को सदा स्मरण रखें। तीसरा सूत्र, हमेशा सकारात्मक लोगों का ही संग करें। जो व्यक्ति नकारात्मकवादी है, जो बातें सदा ही नेगेटिव करता है, ऐसे व्यक्ति से कोसों दूर रहें, क्योंकि आपका संग निर्धारित करता है कि जीवन में आप सफलता पाएंगे या नहीं। आपका संग जैसा होगा, आपके साथ वाले लोग जैसे होंगे, उस पर निर्भर करता है कि वो आपसे क्या चर्चा करते हैं। अगर वो सकारात्मक होंगे तो आप सफलता के लिए बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा सकारात्मक रहेंगे। तो कभी भी नकारात्मक लोगों का संग न करें, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके निकट भी आए तो ठीक है, उनसे चर्चा करो, 2 मिनट बात करो, लेकिन फिर वहाँ से चल देना चाहिए। और जो वास्तविकता में एक सकारात्मक हृदय वाला, सकारात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का अगर आप संग करोगे तो आपकी सफलता तो पूर्व से ही निर्धारित हो जाती है। चौथा सूत्र, जीवन में जब भी गिर पड़ो अर्थात जब भी असफलता आपको दिखाई दे जाए, जब भी आपको किसी कार्य में फेलियर मिल जाए, आप हार जाओ, लेकिन हार मानो मत। हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। आप जितनी बार गिर जाओ फिर से उठ खड़े हो। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जब हमारे किसी भी विश्व में किसी भी कोने में अगर कोई हवाई जहाज दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई हवाई जहाज गिर पड़ता है किसी कारणवश, तो क्या होता है? क्या हवाई जहाज चलाने बंद कर दिए जाते हैं, या फिर उस पर विचार किए जाते हैं? उसके लिए एक टीम बनी हुई है, एक संगठन बना हुआ है, और जैसे ही कोई दुर्घटना होती है तो उस पर विचार किया जाता है, और विचार करके देखा जाता है दुर्घटना क्यों हुई, और उसके बाद ऐसे और कुछ नई मशीनरी तैयार की जाती है और कुछ ऐसे विधान किए जाते हैं ताकि फिर कभी वो उसकी वजह से दुर्घटना ना हो। क्योंकि जब पहला हवाई जहाज बना था तो आप विचार कर सकते हैं, उसमें इतने फंक्शन तो नहीं रहे होंगे, इतने सारी व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी। एक सामान्य सा जहाज पहली बार बना था, लेकिन उसके बाद एक एक करके ध्यान दिया गया, इसमें ये कमी हो सकती है, उसको पूरा किया गया कि हवाई जहाज कहाँ कहाँ से उड़ेगा तो उसको क्या क्या परेशानी आएंगी। उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे करते हुए हर एक दुर्घटना से कुछ सीखा गया। जितनी बार आपके साथ दुर्घटना हो, अर्थात जितनी बार आप गिरें,
जितनी बार आपको ठोकर लगे, जितनी बार आपको असफलता देखनी पड़े, उतनी बार आप उस पर ध्यान दो। उससे घबराने की बजाय आप उस पर ध्यान दे करके फिर उठ खड़े हो, उसको सुधार करो और फिर से हवाई जहाज की तरह उड़ चलो। 5वां सूत्र, किसी भी कार्य को कभी मजबूरी में न करें। ध्यान रहे, असफल होने का पहला लक्षण ये है, व्यक्ति वो काम करता है जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, व्यक्ति वो काम करता है जिसमें उसका कोई अनुभव नहीं है। अनुभव न होना कोई परेशानी नहीं है, काम करते करते अनुभव आ जाता है, परंतु उसमें रुचि ही न होना तो अनुभव भी कभी नहीं आएगा अगर आप रुचि के साथ काम नहीं करेंगे। तो सफलता की ओर बढ़ने का ये 5वां सूत्र है, कार्य वही करें जिसमें आपकी बहुत रुचि हो, जिसको आप बहुत प्रेम से कर सकते हो, ऐसे कार्य की ओर बढ़ें। और सफलता का 6वां सूत्र, लोग कहते हैं कि महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। अगर आप बहुत कुछ चाहते हैं तो भी गलत नहीं है, बस बात इतनी सी है कि जब आप महत्वाकांक्षी हो तो आप उतने ही बड़े कर्मठ भी होने चाहिए। अगर आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, आप एक बहुत छोटी सी स्थिति में हैं और बहुत ऊपर तक जाने की अगर आप विचार रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे एक बार एक लड़का मिला था, तो स्वाभाविकतया जब आपस में पूछा ही जाता है कि तुम क्या आगे जा करके बनना चाहोगे, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस बालक ने कहा, जो बहुत एक मिडिल क्लास परिवार से सामान्य सा व्यक्ति, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। यह हंसने की बात तो नहीं थी और ना ही मैं वहाँ हंसा, क्योंकि वो असभ्यता होती, परंतु मुझे उसके वो बने ना बने वो बात नहीं है, लेकिन उसका जो हृदय में भाव था और जो कॉन्फिडेंस उसके हृदय में था, वो देख करके मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति सफल तो जरूर होगा, ये आगे बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वो उस तरफ चल पड़ा है। महत्वाकांक्षाएं रखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उतने कर्मठ होना बहुत आवश्यक है। 7वां सूत्र, हमेशा सलाहकारों से बचें। जो व्यर्थ की सलाह देते ना, फ्री एडवाइस, ऐसे लोगों से जीवन में बहुत बच करके रहो। और ये वीडियो बनाते समय भी मुझे लगा था कि ये बात ज़रूर आप तक पहुंचनी चाहिए कि जीवन में एडवाइस देने वाले कुछ हद से ज़्यादा ही मिलते हैं। आपको व्यर्थ की सलाह देने वाले, व्यर्थ में कुछ न कुछ एडवाइस देने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एडवाइस सबकी नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्य में, उस कार्य में सफल है जिसके विषय में वो सलाह दे रहा, आप उसी की सुने, क्योंकि एक सफल व्यक्ति आपको सलाह कम देगा, लेकिन देगा तो अच्छी ही देगा। और वैसे फ्री वाले तो बहुत कुछ सलाह देंगे। अभी मुझे कुछ दिन पहले जब थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ हुआ था, तो मैंने टेस्ट कराया, थोड़ा कफ वगैरह बन गया था, तो प्रायः सब लोगों को पता चला कि थोड़ी सी अस्वस्थता है, तो लोगों ने फ़ोन कर करके फिर अपने आप बताया कि आप एक काम कीजिए, गर्म पानी पीजिए, उसमें ये डालिए वो डालिए। और जितने लोगों से बात की है, कुछ ही लोगों ने छोड़ करके बाकी सभी अपनी ओर से कुछ न कुछ सलाह देंगे, और सब ने भांति भांति के काढ़े पीने के लिए बता दिया। अब आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति कितने प्रकार की दवाई खा सकता है। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं, एक वैद्य के पास जाएं, और जो उस कार्य का अनुभवी है आप उससे पूछें, तो वो आपको जो सलाह देगा वो सबसे अच्छी होगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोग जो सलाह दे रहे हैं वो मानने योग्य नहीं है, परंतु बात यह है कि आप अधिक सलाह मान नहीं सकते। अगर सबकी सलाह मानेंगे तो दिन में आपको कम से कम 15 तरह के काढ़े पीने पड़ेंगे। तो अच्छा यही है कि किसी एक सफल व्यक्ति की, जो अपने उस कार्य क्षेत्र में सफल है, आप उसकी बात मानो और उसकी बात मान करके आप चलो, तब आप सफल बन सकते हो। यही जीवन में है कि आप जिस कार्य क्षेत्र में हो और उसी कार्य क्षेत्र का व्यक्ति अगर आपको सलाह देता है उस विषय में, तो उसकी बात को ज़रूर मानो, और उस एक व्यक्ति की सलाह ही आपको बहुत आगे ले जा सकती है। 8वां सूत्र है कि जीवन में सदा आप सकारात्मक बने रहें, क्योंकि जितने आप सकारात्मक बने रहते हैं, सकारात्मक होने की वजह से आप ऊर्जावान बनते हैं। मैं शरीर की ऊर्जा की बात नहीं कर रहा। एक बार को शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ भी है तो भी परेशानी नहीं है, वो 2 दिन में ठीक हो सकता है, परंतु व्यक्ति का हृदय, मन अगर अस्वस्थ हो जाए, वो 2 दिन में ठीक नहीं हो पाता है। और उसको सदा ठीक रखने के लिए आपको ऊर्जावान होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको धर्म का सहारा लेना चाहिए। आपको ऊर्जावान बने रहने के लिए, सकारात्मक बने रहने के लिए आपको महापुरुषों का चरित्र पढ़ना चाहिए, आपको ऋषि मुनियों का चरित्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में एक से एक महान ऋषि हुए हैं, उन महान ऋषियों के चरित्र को पढ़ करके आप सदा ऊर्जावान रहे। हम थोड़े से कठिनता में, थोड़े से परिश्रम में हम
थक जाते हैं, हार जाते हैं। परंतु उन महान ऋषियों की जीवनी पढ़े जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तप किया है, बहुत कठिन जिनका जीवन काल रहा है, तथापि वो लोग कभी हारे नहीं, बड़े से बड़े कार्य में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो सकारात्मक बनने के लिए ऊर्जावान बने, और ऊर्जावान बनने के लिए आपको महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो उपनिषद भी कहते हैं कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, आपको तमस से प्रकाश की ओर बढ़ना है, आपको स्वयं प्रकाशमय होना है। और वो प्रकाशमय बनाने के लिए सिर्फ धर्म ग्रंथ ही आपका सहारा बन सकते हैं। आपको थोड़ा सा रिलीजियस होना पड़ेगा, आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, वो बहुत आवश्यक है। सफलता का नौवां सूत्र है, स्वयं को कभी सीमित मत करो। आप जीवन में सफलता तो पा जाएंगे, पर अगर वो सफलता आप अकेले ही अनुभव करते रहोगे तो कोई आनंद नहीं रहेगा जीवन में। ये बहुत छोटी सी जो एक लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है, इसको बहुत बड़ा बना सकते हो प्रकाश बन करके। आपने प्रकाश को देखा, प्रकाश कभी कैद नहीं होता, प्रकाश सर्वत्र फैलता है। आप स्वयं को सीमित मत रखो। आपको नए नए लोग मिलते हैं तो उनसे घबराओ मत, आप नए नए लोगों से मिलो, जान पहचान बढ़ाते रहो, हर एक व्यक्ति से प्रेम करते रहो, अपने प्रकाश से सब लोगों को प्रकाशित करते रहो। आपने एक बात देखी होगी कि हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है, मैं उसके थोड़ा सा विरुद्ध जा रहा हूँ। हमेशा एक बात सिखाई जाती है कि अनजान लोगों से ज़्यादा बात मत करो, अनजान लोगों से ज़्यादा मिलो मत। हालांकि ये बात सही है, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि आप नए नए लोगों से मिलें तो अचानक से ज़्यादा चिपकू नहीं होना चाहिए, और एकदम से मिलते ही ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ाओ, परंतु पहचान बनाओ और देखो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, बात अवश्य करो। हाँ, कोई आपको स्टेशन पर बच्चों को समझाते हैं ना कि कोई खाने को दे तो ऐसे खाना मत खाओ, लेकिन पहचान बढ़ाओ, हर एक व्यक्ति से मिलो, प्रकाश की तरफ फैलो, देखो वो कौन है। अगर आपको लगता है वो भी आपकी भांति है, उसके गुण भी आपके समान हैं और वो आपके योग्य है, तो उससे मित्रता रखो। इस जीवन में आप जितने से ज़्यादा लोगों को रखोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका प्रेम रहेगा, आपका भाव रहेगा, उतना ही अच्छा है। एक सफल व्यक्ति के बहुत सारे प्रशंसक होते हैं, एक सफल व्यक्ति के बहुत सारे प्रेम करने वाले होते हैं, एक सफल व्यक्ति को मानने वाले, जानने वाले बहुत लोग होते हैं। तो हर एक व्यक्ति से प्रेम बढ़ाओ, आपको जो भी मिले उस व्यक्ति से जितना हो सके अधिक प्रेम बढ़ाओ, और अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसको भी प्रकाशित करो। सफलता का 10वां सूत्र जो बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए जीवन में, मित्र उन्हीं को बनाओ जो आपके विचारों को समझे और विचारों की बहुत प्रशंसा करें। ध्यान रहे, आपके सजावट की प्रशंसा करने वाले संसार में बहुत होंगे, आपके हाथ में महंगी घड़ी है उसकी प्रशंसा करने वाले बहुत होंगे, आपने गोल्ड की चैन पहनी है उसकी प्रशंसा करने वाले बहुत मिल सकते हैं, परंतु प्रशंसा आपकी चैन की, घड़ी की नहीं, वस्त्रों की नहीं। जो व्यक्ति आपके विचारों की प्रशंसा करे, जो व्यक्ति आपके विचारों से बहुत प्रभावित हो, उसको सदा सम्मान दो। ऐसे व्यक्ति के साथ सदा बने रहो। जो व्यक्ति आपके विचारों से प्रभावित हो, आपके विचारों का अनुगमन करता हो, ऐसे व्यक्ति को सदा अपने साथ बना करके रखो, क्योंकि जो आपके शरीर की, आपके कपड़ों की, आपके सजावट की प्रशंसा करेगा तो ध्यान रहे उसे आपके विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जिस व्यक्ति को आपके विचारों से फर्क पड़ता है, बहुत आवश्यक है कि आपके जीवन में वो आपके लिए एक बहुत कल्याणकारी व्यक्ति हो सकता है। और अंत में अंतिम सूत्र, 11वां सूत्र, जिसे बहुत ध्यान से समझ लें कि जीवन में नकारात्मक चर्चाओं से बचे रहें और गपशप से बिल्कुल बचे रहें। अगर आपको सफल होना है तो गपशप बिल्कुल भी ना करें, और एक साथ बैठ कर के किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कदापि ना करें, क्योंकि किसी व्यक्ति की बुराई करने से आप बहुत छोटे बन जाते हो। आप चाहते हो बड़ा बनना, सफल बनना, परंतु आप असफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हो जब आप एकांत में बैठ करके ऐसे व्यक्ति की बुराई करते हो जो वहाँ उपलब्ध नहीं है। बुराई कभी ना करें। और गपशप न करने के विषय में, गपशप अर्थात जो हंसी मजाक की बात है, मैं उसको मना नहीं करता, वो गपशप नहीं है। आप हंसी मजाक अवश्य करें, क्योंकि जीवन में अपने मित्रों के साथ बैठ करके हंसी मजाक करना वो बहुत आवश्यक है, और उससे एक तो हृदय थोड़ा सा खुल जाता है, एक हृदय में बड़ी एक शांति मिलती है, थोड़ी सी प्रसन्नता मिलती है। मजाक चल जाएगा, मजाक करते रहना चाहिए कभी कभी, थोड़ा बहुत, परंतु व्यर्थ की जो गपशप है,
अर्थात जिसे कहें, जैसे सुनने में मीठा तो बहुत लगता है, जब आप बैठ करके और संसार के भांति भांति के लोगों की व्यर्थ में बुराई करते हैं, उससे जितना हो सके आप बचे रहें। तो उससे बचे रहेंगे तो आप बहुत लाभ में रहेंगे। और अगर एक ऐसे व्यक्ति की आप बुराई करेंगे जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, परंतु आप उससे ईर्ष्यावश उसकी बुराई करते हैं, तो आप जीवन में कभी ऊंची सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे कर्म सदा आपको नीचे की ओर धकेलते हैं। तो उनसे बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप कभी भी किसी की बुराई न करें, और कोई भी व्यक्ति आपको मिले तो उसकी अच्छाई करें। आप 4 लोग बैठ करके जब भी चर्चा करें और कोई व्यक्ति अगर किसी की बुराई करना प्रारंभ करे, तो आपको 2 ही काम करने। या तो आप तुरंत ही उसकी बात को बदल करके उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की चर्चा करें, उससे ये होगा कि आप सकारात्मक बनेंगे। और अगर उसको कभी ये बात पता चलेगी तो वो भी आपका मित्र बनेगा, वो भी आपका प्रशंसक हो जाएगा। और दूसरा काम ये करना है, अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, बात नहीं बदल सकते, तो दूसरा काम ये करना है, आप सफल होना चाहते हो, चुपचाप वहाँ से खड़े होइए और उस सभा को त्याग करके चले जाइए। क्योंकि छोटे से 2 शब्द कहते हुए मैं आज यहाँ इस वीडियो को समाप्त करूँगा। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, न तद्धर्मः यत्र न सत्यमस्ति। वो सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो, वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न करे, और वो धर्म ही नहीं है जहाँ सत्य न हो। तो सबका मूल यही है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। बहुत आवश्यक है कि सत्यवादिता के साथ ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इन महापुरुषों के द्वारा कहे गए, दार्शनिकों के द्वारा कहे गए और विभिन्न विभिन्न स्थानों की जो चर्चा है, उन सभी को मिला करके जो ये सार भाग हैं, जो बहुत संक्षिप्त रूप से मैंने प्रयास किया कि आपको पता चले, इन 11 सूत्रीय जो माला है, इसको सदा धारण किए रहें तो आपकी सफलता के मार्ग बहुत शीघ्र खुलेंगे। पुनः जल्दी मिलेंगे, तब तक जय श्री राधे।